तो मैं एक रिसर्च स्कॉलर भी हूँ। तो मेरा बड़ा एक दिन मन किया कि मैं इंस्टाग्राम के सो कॉल्ड राइटर्स पर एक रिसर्च पेपर लिखूँ। तो वो रिसर्च पेपर का कुछ हिस्सा मैं आपको बता देता हूँ कि इंस्टाग्राम के जो राइटर्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं या कितने प्रकार के होते हैं। तो पहली प्रजाति है लाइक कमेंट शेयर प्रजाति। इंस्टाग्राम लेखकों की प्रजाति में इस प्रजाति की जनसंख्या चीन से भी आगे पहुंच चुकी है। ये इंस्टाग्राम पे जन्म लेते ही लाइक शेयर कमेंट की बीमारी से पीड़ित हो जाते हैं और अपनी बीमारी का इलाज ये दूसरों के डीएम में जाके ढूंढते हैं। इनके जीवन का एक ही लक्ष्य है, हर एक इंस्टाग्राम लेखक के डीएम में अपना लाइक शेयर कमेंट वाला मैसेज छोड़ कर आना। इनकी बीमारी इस हद तक बढ़ जाती है कि ये लोग सुहागरात पर सेक्स के बाद अपने पार्टनर से कहते पाए जाते हैं लाइक कमेंट शेयर। दूसरी प्रजाति है ज्ञान पेलू प्रजाति। इस प्रजाति के लेखक आपको साहित्य का ज्ञान पेलते नजर आएंगे। समय समय पर आपको इनकी स्टोरी में बड़े बड़े लेखकों की किताबें हाथ में लिए इनका नूरानी चेहरा नजर आएगा। ये अपने आप को कबीर का वंशज भी बताते हैं, लेकिन असल में इनको साहित्यकार के नाम पे प्रेमचंद और पसंदीदा किताब मुसाफिर कैफ़े के अलावा कुछ नहीं मालूम। तीसरी प्रजाति है पार्टनर ढूंढो प्रजाति। इस प्रजाति में 90% नर पाए जाते हैं। ये इंस्टाग्राम को टिंडर की तरह प्रयोग में लाते हैं। चोरी के भावों से लिखी हुई कविता पोस्ट करते ही ये अपने आप को साहित्यकारों की श्रेणी में गिनने लगते हैं और उसके बाद शुरू होता है इनकी ठरक का नंगा नाच। इस प्रजाति के नर हर इंस्टाग्राम लेखिका के कविता पर दिल वाला इमोजी कमेंट करते हैं और कविता की तारीफ करने के लिए लड़कियों के डीएम में कूद जाते हैं। कविता की तारीफ करते करते ये लेखिका का ब्रा साइज तक जान लेना चाहते हैं और तारीफ करने के पश्चात यह हड़प्पा सभ्यता से चला आ रहा जादुई डायलॉग बोलते हैं, फ़ोन में इंस्टाग्राम है तो व्हाट्सएप भी होगा ही। चौथी प्रजाति है लाली लिपस्टिक प्रजाति। इस प्रजाति में 99% मादाएं पाई जाती हैं। ये अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में लेखन कम, अपनी चमकती धमकती तस्वीरें ज़्यादा रखती हैं। शोध में पता चला है कि पार्टनर ढूंढो प्रजाति के मर्द इनकी अकाउंट में भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। इस प्रजाति की मादाएं अपने शेल्फ में किताबें कम, लिपस्टिक ज़्यादा रखती हैं। अपने लेखन कौशल से ज़्यादा ये अपनी फ़ोटोग्राफी स्किल पर अधिक मेहनत करती पाई जाती। पांचवी प्रजाति है कुछ भी तुकबंदी प्रजाति। इनकी नज़रों में कुछ भी तुकबंदी कर दी जाए तो वो कविता हो जाती। ये लोग अक्सर खटाई पिटाई चटाई सुताई जैसे शब्दों की तुकबंदी करते पाए जाते हैं। अगर आप इनकी कविताओं का विश्लेषण करने लगेंगे तो आपको भरपूर मात्रा में तुकबंदी मिलेगी। इतनी तुकबंदी कविता को बीमार, बहुत बीमार कर सकती है। छठी प्रजाति है गुटबंदी प्रजाति। इस प्रजाति के लोग अक्सर समूह में रहना पसंद करते हैं। अपने समूह के लिए ये लोग बेहद कर्तव्यपरायण होते हैं। समूह का कोई भी लेखक कुछ भी लिखे उसको शेयर करना इनका परम कर्तव्य होता है। इनके समूह के लेखक ने अगर यह भी लिखा है कि मैं तूफ़ानों का रुख मोड़ दूंगा, मैं तूफ़ानों का रुख मोड़ दूंगा क्योंकि मेरी माँ रोटी बना रही है, तो भी ये समूह में जाकर उस पोस्ट पे भरपूर मात्रा में कमेंट करते हैं। जो लेखक अपने समूह के लिए अत्यधिक मात्रा में वफादार होता है वो तो इन कालजयी पंक्तियों में अपनी कालजयी पंक्तियां जोड़कर मैं बारिश ही नहीं होने दूंगा, मैं बारिश ही नहीं होने दूंगा, मेरी माँ कपड़े सुखा रही है, लिख कर स्टोरी भी लगाते हैं। सातवीं प्रजाति है टैग प्रजाति। ये लोग कुछ भी लिखने के बाद
अपने आसपास के लोगों को दर्जनों के हिसाब से टैग करते हैं। कई बार भावनाओं में बहकर ये लोग अपने पोस्ट में बॉलीवुड सेलिब्रिटी को भी टैग कर देते हैं और संजय लीला भंसाली की अगली फिल्म की स्क्रिप्ट लिखने के लिए पेन भी खरीद लाते हैं। 8वीं प्रजाति है जिसको बस लिखना है। इनको कंटेंट किंग के नाम से जाना जाता है। इस प्रजाति के लेखक रिपोर्टर पद्धति को फॉलो करते हैं। धरती हिलने पर ये लिख देंगे, अंजना के हल्ला बोल, सड़क के गोबर, बरसात, चाय, चीनी, दूध, ग्वाला, गवैया, गौरैया, चिड़िया, इंस्टाग्राम, ग्राम, ये बस लिखते हैं। इनको बस लिखते चले जाना। 9वीं प्रजाति है जो कर्मा को तवज्जो देती है। मैं इस प्रजाति को जैसे को तैसा प्रजाति कहता हूँ। अगर आप इनके कंटेंट को लाइक करेंगे तो ये भी आपके कंटेंट को लाइक करें। आप शाउट आउट देंगे तो ये भी शाउट आउट देंगे। मतलब नाम के अनुरूप व्यवहार। इनको मतलब नहीं होता कि ये क्या शेयर कर रहे हैं या सामने वाला क्या लिख रहा है। इनको बस दूध का कर चुकाना होता है। और आखिरी 10वीं प्रजाति है करण जौहर प्रजाति। इनके पास बहुत पैसा होता है, इससे ये लोगों को खरीदते हैं और फिर उसके देवता बन जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।